इंडिया की टीम आज पहुंची है देश के दूसरे जलियांवाला कांड के बारे में जानकारी करने के लिए। आपको बता दें कि भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में दूसरा जलियांवाला बाग हुआ था और उसी धरती पर इस समय मैं मौजूद हूं, जहां पर शहीदों के खून से ये धरती लाल हो गई थी। कभी ये धरती, ये स्थान मोती बाग के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसके बाद इसे लाल बाग के रूप में पहचान मिली, चूँकि शहीदों के खून से ये धरती लाल हुई थी। पूरा इतिहास आज बताएंगे और इसके बारे में जो शहीद हुए थे सीतापुर के, उनके बारे में भी बताएंगे और वो जो क्रूर अंग्रेज शासक था, कैसे उसने गोलियां बरसाई थी, ये भी हम आपको आज बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी जी। आज उन्हीं से एक एक कड़ियों को आपको बताएंगे ताकि जो युवा पीढ़ी है वो जान सके कि सीतापुर में शहीदों ने कैसे अपने जीवन की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलाई थी। सर, आज आपको ले चलेंगे और ज़रा सा इसके बारे में लाल बाग पार्क, जो दूसरा जलियांवाला बाग कहा जाता है, इसका क्या इतिहास रहा, कैसे ये दूसरा जलियांवाला बाग बना? देखिए, महात्मा गांधी ने जब करो और मरो का नारा दिया था, 9 अगस्त क्रांति का दिन था और उस दिन यह आह्वान महात्मा गांधी ने दिया था, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। और ऐसे अवसर पर संपूर्ण उत्तर प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण देश में एक क्रांति फैली थी। उसी के दरमियान यहाँ सीतापुर में 18 अगस्त सन 42 को यहाँ के जितने भी स्कूल थे वे सब बंद हो गए और स्कूलों से छात्र अपने यहाँ से निकले और यहाँ स्वाधीनता संग्राम सेनानी जो देश की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे, उनकी भीड़ इकट्ठी शुरू होने लगी और यहाँ हजारों हजार की संख्या में लोग एकत्रित हो गए। इस बैठक को अंग्रेजी हुक्मरानों ने अवैध घोषित कर दिया और कहा कि यहाँ पर मीटिंग नहीं होगी, आप इसको स्थगित कर दीजिए। यही वो लाल बाग पार्क था? ये वही लाल बाग पार्क है। पहले इसकी पहचान किस रूप में होती थी? पहले ये मोती लाल बाग पार्क कहा जाता था, लाल बाग कहा जाता था, फिर ये मोती लाल बाग हो गया। तो यहाँ पर जब चारों तरफ से छात्र भी इकट्ठे होने लगे और हजारों हजार लोगों का समूह यहाँ चारों तरफ से बढ़ने लगा, तो सबसे पहले अंग्रेजी हुक्मरानों ने यहाँ लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज से भी जब नहीं लोग संभले तब फिर गोली चलाई गई और गोली जो चलाई गई उसमें न जाने कितने लोग हताहत हुए, न जाने कितने लोग शहीद हो गए, लेकिन केवल 6 लोगों के नाम अंकित हैं और वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। बिल्कुल, हम ये जानना चाहेंगे कि जो उस समय का जो अंग्रेज यहाँ का कलेक्टर था वो कितना क्रूर था, वो किस तरीके से, वो दृष्टांत ज़रा बताइए। जो लोग आज भी आपके परिजन मिलते हैं, आप तो हमेशा उनका सम्मान भी करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के हमेशा हर साल आप उनको सम्मानित करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वो बताते होंगे, क्या कुछ बताया था? देखिए, यहाँ पर उस समय जिला अधिकारी मिस्टर त्रिवेदी थे और उन्होंने जब ये देखा चारों तरफ से कि लोग बढ़ रहे हैं और सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, मीटिंग को समाप्त नहीं कर रहे हैं, तब उन्होंने सबसे पहले लाठीचार्ज कराया, फिर घोड़े दौड़ाए गए और यही नहीं, जब तब भी नहीं लोग काबू में आए, तब फिर लाठीचार्ज के बाद गोली चलाई गई और गोली जो चलाई गई वो यहाँ से और आपकी कचहरी तक जितने लोग थे भगदड़ मच गई चारों तरफ से और हजारों हजार लोग हताहत हुए और उनको उठा उठा के जैसे कूड़े में डाल के फेंका जाता है उस तरह फेंका जाने लगा और उठा उठा के यहाँ से ले गए। कुछ लोगों को सराय नदी में फेंक दिया गया, वहाँ डाला गया। तो ये सीतापुर का बड़ा बृहद कांड हो गया और इसीलिए इसका नाम लाल बाग पार्क रखा गया। वो तिथि थी 18 अगस्त 1942। वो 18 अगस्त 1942 को ही ये क्रांति यहाँ पर हुई थी। बिल्कुल, वो क्रांति हुई थी। चलिए आगे ले चलते हैं और ज़रा बताएंगे। देख सकते हैं आप मेरे ठीक सामने शहीद स्मृति स्तंभ है, ये वही जिस पे नाम आज दर्ज है। ये जो शहीद हुए थे, जिसमें सिर्फ 6 शहीदों के नाम दर्ज हैं, जबकि बताया जाता है कि बहुत सारे ऐसे अज्ञात शहीद भी हुए थे। और इसमें क्या हिंदू क्या मुसलमान, आप देख सकते हैं। एक तरफ से कल्लू राम पुत्र टेलू राम, ये निवासी लाल बाग के हैं, और चंद्रभाल मिश्र ये निवासी मधवापुर के हैं, बाबू भुर्जी निवासी लाल बाग के हैं, मैकू लाल पुत्र पन्ना ये निवासी हाजीपुर के हैं, मुन्ने लाल पुत्र हनुमान दीन ये निवासी कहमारा के हैं।
मुहर्रम अली निवासी 8 तहसील मिश्रिक। आप देख सकते हैं कि कोई भेदभाव उस दौरान या इस दौरान जो आज स्थितियां बनती हैं, ऐसा कुछ नहीं था। अगर आज़ादी के दीवाने हिंदू थे तो मुसलमान भी थे। ये दर्शाता है ये शहीद स्तंभ जो सीतापुर के लाल बाग में आज अंकित है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये तो सिर्फ 6 शहीदों के नाम दर्ज हुए, बहुत सारे ऐसे अज्ञात जिनका कोई पता नहीं चल सका। इसके बारे में आप बचपन से सुनते होंगे, क्या सुनते हैं? हमारे ब्लॉक के 2 स्वतंत्रता सेनानी उस दिन 18 अगस्त 1942 को यहाँ उस सभा में उपस्थित थे। स्वर्गीय महागेराम स्वतंत्र जी और अमर शहीद गुरुदत्त गौड़ जी। मैंने बचपन में उनके मुंह से यहाँ की आँखों देखी सुनी है, और वो बताते थे कि आज़ादी के दीवाने अपनी जान हथेली पर रखकर सर पे कफन बांधकर यहाँ पर आए थे। अंग्रेज़ों की ज़्यादतियों के विरुद्ध, जुल्मों के विरुद्ध उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देने का संकल्प लेकर इस सभा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। वो बताते हैं कि वो समय अहिंसक तौर पर यह आंदोलन था, लेकिन अंग्रेज़ हुकूमत ने चारों तरफ से लाल बाग पार्क और उसकी सीमाओं को घेर कर बेतहाशा लाठीचार्ज, उसके बाद गोली चार्ज किया, और इतनी भयंकर भगदड़ मची कि जिसको जहाँ पनाह मिली जान बचाकर किसी तरह से भागे। वो लोग भी पश्चाताप करते थे कि काश हम भी गोली खाकर शहीद क्यों नहीं हुए, हमारी जान कैसे बच गई। इस पर वो ज़िंदगी भर पश्चाताप करते रहे। बिल्कुल, जो लोग जीवित बचे थे वो पश्चाताप करते रहे कि वो क्यों नहीं शहीद हुए, उन्हें क्यों अंग्रेज़ों की गोलियों ने नहीं भेदा। और आगे चलेंगे, आपको आगे लेकर चलते हैं और बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं और दिखाते हैं आपको उन शहीद स्तंभों को भी आगे चलकर। आपने क्या सुना लाल बाग पार्क को लेकर, जो लोग शहीद हुए उनके बारे में क्या कुछ जाना? लाल बाग पार्क में जो शहीद हुए उनमें असंख्य लोग थे, जिनमें कोई काम ये नहीं सब आगे बढ़ना चाहते थे कि हम भी आगे पार्टिसिपेट करें, उसमें भागीदारी करें और देश की स्वतंत्रता के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर करें। बिल्कुल, तो अपना तन मन धन न्यौछावर करें, ये ललक थी, ये जोश था, ये उमंग थी, और अपना खून दे करके, अपना जीवन दे करके कैसे आज़ादी दिलाई उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। चूँकि 18 अगस्त 1942 जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, दूसरा जलियांवाला बाग इसी सीतापुर में हुआ था। उत्तर प्रदेश की ये धरती है और सीतापुर के उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने और जिन्होंने आज़ादी दिलाई, और ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे जो सीतापुर में आज भी ऐसी गाथाओं को सुनाते हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा था। आप उस समय उम्र कितनी रही होगी? मैं तो आज़ादी के बाद पैदा हुआ। अच्छा, कुछ सुनते होंगे आप? हाँ, मेरे पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और वे ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो हुई हैं पूरे ज़िले के बारे में मुझे बताते थे। तो इसका अपना एक इतिहास है, लेकिन जितना विकसित होना चाहिए, तमाम सरकारें आईं, लेकिन जितनी इसकी पहचान बननी चाहिए थी सीतापुर की, वो क्या बनी है? नहीं, निश्चित रूप से नहीं बनी है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार को बुलाया जाता है और उन्हें सरकार की ओर से अंगवस्त्र दिया जाता है, कभी छाता दिया जाता है, कभी बैटरी दिया जाता है। इससे ही केवल सम्मान नहीं होगा। हमने मांग की थी कि कम से कम जितने भी स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं उनके परिवार को राष्ट्रीय परिवार घोषित किया जाए और राष्ट्रीय कार्यक्रम जो हों उसमें उनको बुलाया जाए और उनको बुला करके उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। इसी के साथ में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार हैं उनकी समस्याएं हैं, क्योंकि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो अपने परिवार को देख नहीं सके, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सके, अपने परिवार को जब उन्होंने देखा नहीं तो उनका बड़ा जीर्ण शीर्ण परिवार है। हमने कहा था कि जिला अधिकारी यहाँ पर एक मजिस्ट्रेट को पखवाड़े में एक दिन या हफ्ते में एक दिन जैसा भी मुनासिब हो बैठा लें और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार जो हैं उनकी समस्याएं सुने और समस्याएं सुन के उनको निराकरण कराएं। इसी तरह हमने ये भी मांग की थी कि जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके गांव, उनके कस्बों
और उनके नगर में जो मोहल्लों में या गांव में जो प्राइमरी स्कूल बने या सरकारी कोई भी सरकारी बिल्डिंग बने या सरकारी कोई भी योजना बने, वो उनके नाम से बने। कुछ सड़कें उनके नाम से रखी जाएं, कुछ स्कूल रखे जाएं, कुछ अस्पताल रखे जाएं। तो इस तरह से अगर नाम रखे जाएंगे तो वे उनके नाम काल कवलित नहीं होंगे। बिल्कुल, तो ये बड़ा सुझाव है, अच्छा सुझाव है, ताकि वो जीवित रहें, वो कभी काल कवलित न हो। ये सुझाव दिया है हारिस वाजपेयी जी ने। ये 6 जो जिनके शहीदों के नाम दर्ज हैं, इनके बारे में भी आपको बहुत कुछ किस्से कहानियाँ सुनने को मिले होंगे। हम चाहते हैं जो नाम दर्ज हैं यहाँ पर शहीदों के, उनके बारे में कुछ आपको जो सुनने को मिला हो वो ज़रा साझा करें, युवा पीढ़ी जान सके। देखिए, ये 6 लोग जो थे ये सब आगे बढ़ रहे थे और इन्होंने परवाह नहीं की कि हमको गोली लगेगी या लाठी चलेगी। सबसे आगे 6 ही लोग नहीं थे। इस तरह विद्यार्थी जो नौजवान लोग थे उसमें सैकड़ों की संख्या थी, लेकिन शहीद जो हुए उसमें 6 लोगों का नाम कहा जाता है। थे तो उसमें काफ़ी लोग, लेकिन यह है कि 6 लोगों का नाम इतिहास में सम्मिलित किया गया है। 6 लोगों का नाम इतिहास में सम्मिलित किया गया। युवा पीढ़ी जान सके, क्या प्रयास करना चाहिए? मेन तो सबसे पहले मुद्दा ये हम उठाना चाहते हैं कि जो शहीद पार्क है ये अभी दुर्दशा पे आंसू बहा रहा है। सरकार कोई योजना इस पार्क के लिए नहीं ला रही है, जबकि शहीदों अगर आज़ादी न मिली होती तो आज हम लोग शायद न होते, दास्ता की जंजीरों में जकड़े होते। तो मेरी यही मांग है कि इस लाल बाग पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाए, जिससे शहीदों का जो है हमेशा अमर रहें। बिल्कुल, सौंदर्यीकरण किया जाए इस लाल बाग पार्क का, ताकि शहीद जो हैं वो अमर हैं और अमर रहें। आपकी क्या सुझाव है आपका? सबसे पहले हम अमर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। प्रत्येक वर्ष 18 अगस्त के दिन स्वतंत्रता संग्राम समिति उत्तर प्रदेश द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज इसके बारे में लाल बाग पार्क का जो इतिहास है ये बरकरार रहे, ये और युवा पीढ़ी जान सके, इसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं तो इसका लाल बाग को एक बहुत अच्छा, इसके प्रति पूरे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। इसका सौंदर्यीकरण अगर आप देख रहे हैं तो ज़रूर पुताई इधर उधर चूनस कराई गई है, लेकिन बड़ी स्थिति छीण है। इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, प्रशासन को करना चाहिए। बिल्कुल, तो ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि शहीदों की पहचान बनी रहे। ये अब बातें उठने लगी हैं और लोग मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी के लिए वो भी जान सकें कि हमारे यहाँ का कैसा गौरवशाली इतिहास रहा है, किन शहीदों ने अपने प्राणों की जो है बलिदान दे करके हमें आज़ादी दिलाई है। और यही कारण है कि सीतापुर की पहचान उन शहीदों के नाम से ही होती भी है। क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे सीतापुर की इतिहास की धरोहर है। यहाँ 18 अगस्त सन 1942 के दिन विद्यार्थी, खास तरीके से विद्यालयों के बच्चे एकत्रित हुए और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ मोर्चा खोला और अंग्रेज़ इस तरीके से गोली बरसाए कि जैसे कि उनको हत्या करके शहीद कर देना था। नहीं तो गोलियां पैरों में मारी जाती हैं, हवाई फायर की जाती हैं, लेकिन अनेक लोगों की अंग्रेज़ों ने गोली मार करके हत्या कर दी। और हम इस मौके पर प्रशासन से, शासन से मांग करते हैं कि इस स्थान का सौंदर्यीकरण किया जाए। कम से कम एक रूम यहाँ बनवाया जाए जिससे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या उनके परिवार के बच्चे बैठ सकें। और हमको देखिए मौका मिला, मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल रहा और वहाँ इस लाल बाग के अमर शहीदों के नाम से हमने जन सहयोग से अपने विद्यालय में लाल बाग शहीद के नाम से कक्ष का निर्माण किया, जिससे वहाँ के बच्चे इन बातों को सीखते हैं। पूरा इतिहास, पुराना इतिहास उन्हें याद रहता है। और इस मौके पर हम अपनी श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। पुराना इतिहास याद रहे बच्चों को, ये भी प्रयास हो रहे हैं। और बताया कि कैसे एक विद्यालय में इन्होंने पुस्तकालय बनाया ताकि बच्चे याद करते रहें अपने इतिहास को। क्या सुझाव देना चाहेंगे? एक दो पंक्तियाँ किसी कवि को की लिखी हुई याद आ रही हैं। है दीपक तेरी वहाँ कौन सुनेगा पीर, अंधकार लिखता जहाँ सूरज की तकदीर। आपने देखा
अंधकार ने अभी इसी 15 अगस्त को सूरज की तस्वीर, सूरज की तकदीर लिखी। शिलापट्ट आपने देखे जिसमें प्रधानमंत्री जी का नाम है और कुछ नाम है, कुछ पंक्तियां लिखी हैं। इससे भद्दा मजाक इस सरकार का क्या हो सकता है अमर शहीदों के प्रति कि जिनके सम्मान में यहाँ कुछ रचनात्मक निर्माण होना चाहिए था, वहाँ केवल अपने नाम का और अपने अहंकार का पत्थर लगाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर ये जो इतना नीच कार्य किया है, इसकी भर्त्सना करता हूँ। कहने का मतलब ये पत्थर की जगह पर कुछ काम होना चाहिए। हाँ, इस सरकार से क्या उम्मीद की जाए जिसने केवल पत्थर लगाया, काम के नाम पर शून्य है। ऐसी सरकार से अमर शहीदों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन की हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो देखिए ये भी इन्होंने इसमें शामिल कर लिया, चूँकि यहाँ पर एक पत्थर लगा है, शिलापट्ट लगा है, लेकिन जो मांग उठ रही है कि शहीद स्तंभ को विकसित किया जाए और इसको सुसज्जित किया जाए, उसके बजाय सिर्फ यहाँ पर पत्थर लगा दिया गया है। वो शिलापट्ट भी अभी आपको दिखाएंगे। पहले हम ज़रा सा आपको दिखाना चाहते हैं जो शहीद हुए थे और जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राणों को आहुति दे दी, प्राणों की, और उन पर कैसे उस समय क्रूर अंग्रेज शासकों ने गोलियां बरसाई। आज आप देख सकते हैं कि ये जो है आज उसमें दर्ज हो गए हैं और यही कारण है कि हर वर्ष 18 अगस्त 1942 को यहाँ लोग आते हैं। आप देख सकते हैं कि ऐसे शहीदों के चरणों में जो है पुष्पांजलि भी करते हैं। लेकिन क्या ये जो शहीद पार्क जो पहचान मिलनी चाहिए थी, क्या उतनी मिली है? ये बड़ा सवाल है। आने वाली पीढ़ी इसके बारे में, इसके इतिहास को जान सके कि कैसे अब लोगों ने अपने देश के लिए अपनी प्राणों की जान दे दी। और उनकी गाथाओं को तो हम गाते हैं, लेकिन वो इतिहास के पन्नों में दर्ज रहें, आने वाली पीढ़ी जानती रहे ऐसा भी क्या कुछ हो रहा है। इसको जानने के लिए जब इसी पार्क में आई इंडिया की टीम पहुंची तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सुझाव भी दिए और इस बात को लेकर नाराज़गी भी जताई गई कि यहाँ पर एक शिलापट्ट लग गया है, लेकिन जो विकास यहाँ का होना चाहिए, जो पहचान दिलानी चाहिए, उस दिशा में क्या किया गया है, ये बड़ा सवाल है। तो वो शिलापट्ट कौन सा लग गया है, तो चलिए हम लेकर चलेंगे और जानेंगे। जी 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 बिल्कुल। जिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम सामने दृष्टिगोचर होने चाहिए थे, उनके नाम इसके पीछे लिखे हुए हैं। आप उसका चित्र ले लीजिए। और साथ ही साथ जो काली रोशनाई से इसको रेखांकित किया गया है, उसमें केवल पत्थर की खुदाई उनके नामों में है, काली स्याही से उसको रेखांकित भी नहीं किया गया है। जिन शहीदों ने अपना सब कुछ बर्बाद कर देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन समर्पित कर जो मशाल जलाई थी, उनके नाम पीछे हैं और उन नामों को ठीक तरीके से लिखा भी नहीं गया है। इससे अधिक विडंबना और शर्म की बात क्या हो सकती है। आज आपने देखा, पीड़ा हुई आपको? बहुत पीड़ा हुई, बहुत पीड़ा हुई। मुझे क्या, हर देशभक्त को पीड़ा होगी, आपको भी पीड़ा हो रही होगी। आप देखिए, जिन लोगों ने अपना सब कुछ समर्पित किया, उनके नाम पीछे लिखे हैं। अगर हम आपको दिखाते ना, तो शायद आप भी वहीं से लौट जाते। बहुत सही बात आपने कही। देखिए ये आलम है और ये इन्होंने इस पर भी प्रकाश डाला है, क्योंकि जो शहीद हुए, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके नामों को पीछे दर्ज किया गया है। सिर्फ एक कलर दे दिया गया है, उसके बाद वो ठीक से उनको रात में आप पढ़ भी नहीं सकते हैं। आपका कहना है कि आगे से तो दिखाया गया है, लेकिन पीछे ऐसी कोई जो है उसमें कलर नहीं दिया गया, जिसके कारण उनकी पहचान बनी रहे, युवा पीढ़ी उनको जान सके, उनको उनके बारे में जान सके, उनकी पहचान कर सके। और बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि जो शहीद होते हैं वो अमर होते हैं, वो कभी मरते नहीं हैं। तो वो अमर छाप बनी रहे, ऐसा प्रयास जो है प्रशासन को करना चाहिए, लेकिन वो प्रयास प्रशासन की ओर से नहीं किए गए हैं। ये सवाल उठाए जा रहे हैं देवी शंकर वाजपेयी की ओर से। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम शहीदों को याद करते हैं, नमन करते हैं, उनके लिए सम्मान रखते हैं, लेकिन ये सम्मान कैसा? इस सम्मान को
क्या कहें, ये प्रशासन की जो कारगुजारियाँ हैं उसकी विद्रूपता है और इसके प्रति हम चिंता ही व्यक्त कर सकते हैं और तो कुछ हमारे हाथ में नहीं है। जिनको करना चाहिए, जिनके हाथ में शक्ति है, जिनका कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्य पथ से विमुख हैं। तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि भगवान शासन प्रशासन को सद्बुद्धि दे और कम से कम वो इन शहीदों के प्रति, इन क्रांतिकारियों के प्रति, इन स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और उन्हें उचित सम्मान, उचित स्थान देकर हम सबको, आने वाली पीढ़ी को एक संदेश देने का कार्य करें। बिल्कुल। तो देखिए, ये सुझाव आया है कि जो लाल बाग पार्क है, जो शहीद स्तंभ है, जो शहीदों के नाम दर्ज हैं, इनको कम से कम सुसज्जित किया जाए ताकि युवा पीढ़ी इन्हें जान सके। आज चूँकि 18 अगस्त 1942 को यहीं पर जो है शहीदों के खून से ये धरती लाल हुई थी। पहले इस स्थान का मोती बाग नाम हुआ करता था और जब शहीदों के खून से ये धरती लाल हो गई, उसी दौरान इसका नाम लाल बाग पार्क पड़ गया। और लाल बाग पार्क में आज भी शहीदों के स्तंभ आप देख सकते हैं, लेकिन उनकी जो पहचान मिट रही है उस पर कहीं न कहीं लोग दुखी हैं सीतापुर वासी कि उनके इतिहास के पन्नों को कैसे मिटाए जाने का प्रयास हो रहा है। उनका सुझाव भी है कम से कम इतिहास के पन्नों में ये दर्ज रहें, युवा पीढ़ी इन्हें जान सके। तो ऐसा कुछ ज़रूर करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी भी इनके गौरवशाली इतिहास से परिचित हो सके। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।